हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 या फिर आप कह सकते हैं 2024 सुजुकी जिक्सर SF250। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा। चलने में कैसी है, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्राइस आपको कितना पे करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को वेरिएंट्स, कलर्स कितनी देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि वीडियो के एंड तक एक क्लियर आइडिया आप लोगों को मिल जाए कि अगर आप इसको कंपैरिजन के साथ, मतलब चाहे 200 सीसी हो, 250 सीसी हो, फेड बाइक के साथ अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए खरीदना ये बाइक कितना सही हो सकता है। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू अनिमे सुजुकी बागोयाडी फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के हावड़ा हुगली कोलकाता में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप सुजुकी की बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कॉन्टैक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स अभी आपको अपनी स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों रिव्यू शुरू करते हैं। दोस्तों वॉक अराउंड से करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले जैसे मैं हर वीडियो में आपको की बताता हूँ, आप की देख लीजिए। वैसे की में आप लोगों को चेंज समझ में नहीं आएगी, नॉर्मल से ही की है सुजुकी की। बाकी बाइक काफी प्रीमियम है, तो यहाँ पर वेव की आप लोगों को चाहिए था या नहीं, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। दोस्तों वेरिएंट की जहां तक बात है, दो वेरिएंट भी आप लोगों को मिल जाएगा। एक आता है इसका एनिवर्सरी एडिशन, जो बहुत ज़्यादा मार्केट में अभी आपको नहीं मिलेगा। देन आता है दोस्तों ये स्टैंडर्ड एडिशन। एनिवर्सरी एडिशन की भी आप लोगों ने यहाँ पर जो फोटो वो स्क्रीन पे देख ली है। देन अगर आप स्टैंडर्ड एडिशन में आते हैं, दो कलर आप लोगों को मिलता है। एक आती है ब्लू कलर, उसकी भी आप लोगों ने भी स्क्रीन पर फोटो देख ली है। बाकी तीनों ही एडिशन में, मतलब तीनों ही कलर वेरिएंट में आप लोगों को सबसे बेहतरीन कौन सा कलर लगता है, स्पेशली जिक्सर SF250 में, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखना ना भूलिएगा दोस्तों। और अब अगर मैं प्राइस के बारे में बताऊं तो स्पेशली वेस्ट बंगाल कोलकाता में आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगा 2,49,826। मोटा आप कह सकते हैं कि आप लोगों को 2.5 लाख रुपए तक में ये वेस्ट बंगाल कोलकाता में ऑन रोड देखने को मिलेगा। आपके शहर में दोस्तों, आपके स्टेट में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंश्योरेंस एंड आरटीओ चार्जेस। अब दोस्तों बात करते हैं चीजें आप लोगों को मिल क्या क्या रही है यहाँ पे वॉक अराउंड में, देन हम लोग इसकी राइड पे चलेंगे। अब दोस्तों खास बात यह है, जैसे आप इसकी की ऑन करते हैं ना, कंप्लीट एलईडी हेडलैम्प का जो सेटअप है आप उसको ऑपरेट कर पाएंगे। इसके लिए आप लोगों को इग्निशन ऑन करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ये जो हाई बीम लो बीम है, कुछ इस तरीके से आप इसको यहाँ पर भी ऑपरेट कर सकते हैं। और पास लैम्प का भी स्विच आप लोगों को यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखने में मिल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग इसको बंद कर देते हैं। वाइजर दोस्तों आगे इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और सामने में ये जो लुक है आप लोगों को लगता है कैसा है, बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखिएगा दोस्तों। और फ्रंट में आप लोगों को यहाँ पर ये जो नॉन फ्लेक्सिबल टाइप ऑफ बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है वो भी आप लोग देख पा रहे हैं। नीचे अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पर कभी तगड़ी सी यहाँ पर ये जो फाइबर की मडगार्ड है वो आप लोगों को मिलेगा। देन सुजुकी की ब्रांडिंग इस पे होगी। 110/70 सेक्शन की आप लोग को यहाँ पर जो टायर है काफी मोटी चौड़ी सी वो मिल रही है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और खास बात ये है कि यहाँ पर ये डायमंड कट है, ठीक है। तो इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि इसकी जो लुक है वो और ज्यादा उभर कर आती है, काफी ज्यादा सही लगती है। अगर आप ब्रेकिंग देख रहे हैं, नो कॉम्प्रोमाइज फ्रंट और रियर दोनों में आप लोग को ABS मिलती है। और फ्रंट पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोग को 300 mm की ये जो बड़ी सी डिस्क है वो भी आप लोगों को मिल रहा है विद दिस बाई ब्रेक कैलिपर। और यहाँ पर ABS की तो आप देख ही पा रहे हैं। साथ ही अगर आप सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों तो 41 mm की टेलीस्कोपिक फोक मिल रही है, जहाँ पर आप लोगों को ये टेलीस्कोपिक फोक प्रोटेक्टर भी मिलता है। अब दोस्तों अगर आप कंपेयर कर रहे हैं विद RS200 और करिश्मा, तो वहाँ से डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर ये जो टायर है यहाँ पर ये बेटर मिल रही है। देन अगर आप लोग देख रहे हैं तो दोनों ही, मतलब RS और करिश्मा दोनों में आप लोग को डुअल चैनल ABS तो मिलता है, जो यहाँ पर भी मिल रहा है। और ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोस्तों तीनों ही बाइक में, लेकिन सस्पेंशन में फर्क है। उन दोनों ही बाइक में आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 37 mm तक की जो टेलीस्कोपिक फोक है वो दिखता है, लेकिन यहाँ पर 41 है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ आपको थोड़ी सी बेहतर मिल रही है। बाकी इसकी हैंडलिंग कैसी है आगे उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। और अब दोस्तों यहाँ पर इसकी ये जो इंजन इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खास है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को दोस्तों 249cc SOHC ऑयल कूल फुल इंजेक्टेड इंजन मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, गौर कीजिएगा, SOHC है और ऑयल कूल है। अब ऑयल कूल खास है दोस्तों, क्योंकि ये सिर्फ ऑयल कूल नहीं है, सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम है। तो कंपनी कहती है कि अगर आप यहाँ पर DOSC सेटअप यूज़ करते हैं और अगर आप यहाँ पर लिक्विड कूल सिस्टम यूज़ करते हैं तो इंजन की ओवरऑल यूनिट की जो वेट है वो बढ़ती है, तो गाड़ी की ओवरऑल वेट बढ़ जाती है। तो उसी को यहाँ पर मतलब कम रखने के लिए ओवरऑल वेट को कंपनी ने यहाँ पर सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया है, जो आप लोग GSX 750 से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ से ये जो टेक्नोलॉजी उसको यहाँ पर डिराइव करी गई है ताकि ओवरऑल जो वेट है उसको घटाया जा सके। और साथ ही DOSC को भी यहाँ पर कंपनी ने घटा के SOHC रखा है ताकि ओवरऑल वेट को यहाँ पर कमाया जा सके। अब कंपनी का ये भी दावा है कि SOHC और SOCS और SOHC की वजह से यहाँ पर आपको मतलब इसकी परफॉर्मेंस में कोई कमी देखने में नहीं मिलेगी। साथ ही यहाँ पर ये जो सुजुकी इको परफॉर्मेंस लिखी गई है, इसका स्ट्रेट मतलब यह है कि इंजन के अंदर जो फ्रिक्शन होती है उसको कम करके इसकी जो माइलेज वगैरह उसको एनहांस किया जा सके, ठीक है। अब दोस्तों अगर आप पावर फिगर्स देख रहे हैं, 26.5 PS की मैक्स पावर आप लोगों को मिल जाएगी और 22.2 न्यूटन तक का मैक्स टॉर्क आप लोगों को मिलेगा। बाकी अगर आप करिश्मा में जाते हैं तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को 25.5 PS की मिलती है, तो 1 PS यहाँ पर आप लोगों को अभी भी ज़्यादा ही मिल रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर अगर आप RS200 में जाते हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली सब काफ़ी ज़्यादा कम ही आपको देखने में मिलता है। बाकी परफॉर्मेंस कैसी है दोस्तों, ये तो हम लोग आगे ही बात करेंगे। अब एक और चीज़ है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों को
बिकॉज ये ऑयल कूल है, आप लोग यहाँ पर लिक्विड कूल नहीं मिल रहा है, तो आप लोग को कूलेंट वगैरह की यहाँ पर जो मतलब प्रॉब्लम होती है, कूलेंट बार बार रिफिल करो या चेंज करो, वो सारी चीज़ें भी आप लोग को यहाँ पर नहीं करना है। बस आपको जो आप नॉर्मल जो इंजन ऑयल डालते हैं उसी को आप लोग यहाँ पर चेंज करें, तो मेंटेनेंस का भी जो खर्चा है वो भी आप लोग को यहाँ पर कम ही देखने में मिलता है। ठीक है, अब दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, इसके बारे में आगे बात करेंगे। और सामने ही दोस्तों अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, सामने नहीं दोस्तों रियर में, तो यहाँ पर आप लोग की जो डुअल बैरल एग्जॉस्ट है ये मिल रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग इसकी जो साउंड है वो यहाँ पर सुन लीजिए। दोस्तों कहना होगा काफ़ी ज़्यादा वो जो बेसियर सेंस है वो बिल्कुल बनाते हैं। बाकी रिफाइनमेंट कितनी है आगे इसके बारे में बात करेंगे ही। अब एक चीज़ देख लीजिए दोस्तों आरएस में, और अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विद करिश्मा, तो वहाँ पर ये डुअल बैरल एग्जॉस्ट आप लोग को नहीं मिलेगी। तो एक खास चीज़ इसके पास है। बाकी आप आवाज़ आप लोगों को कैसी लगी बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा दोस्तों। एक बार जो की है उसको हम लोग यहाँ पर दोबारा एक बार यहाँ पर ऑन करते हैं दोस्तों, ताकि जो रियर सेक्शन उसके बारे में बात की जा सके। आप देख सकते हैं पहले की तरह ही सेम टेल लैंप आप लोग को अभी भी मिल रहा है, और सेम जैसे आप लोग को मैंने फ्रंट में बताया था, रियर में भी आप लोग को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर्स है सेम आपको अभी भी देखने में मिल रहा है। देन यहाँ पर रिफ्लेक्टर है नंबर प्लेट लगाने की जगह, और यहाँ पर आप देख सकते हैं एलईडी लाइट भी जल रही है जो यहाँ पर नंबर प्लेट को इल्यूमिनेट करेगी। रियर सेक्शन में कीचड़ से आपको बचाने के लिए यहाँ पर काफी तगड़ी सी ये जो टायर हगर है, रियर टायर हगर, वो भी आपको मिल रहा है। क्वालिटी आप लोग को यहाँ पर काफी तगड़ी ही देखने में मिल रही है। और दोस्तों साथ ही आप लोग को यहाँ पर 150/60 सेक्शन की जो टायर है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है विद 17 इंचेस ऑफ एलॉय व्हील। और दोस्तों खास बात मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पर दोनों ही टायर में ना आप लोग को रेडियल नेचर की देखने में मिल रही है, जो ना आपको आरएस में मिलेगी, जो ना आप लोग को यहाँ पर करिश्मा में देखने को मिलेगी। तो ये भी एक चीज खास है। अब रेडियल टायर में होता यह है कि टायर का जो ग्रिप होता है रोड के साथ वो अच्छी बनती है, तो इंटरन आपकी जो सेफ्टी है वो और ज्यादा एनहांस हो जाती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग के बारे में बताऊं तो 220 mm की आप लोगों को मिल रही है। बाकी 230 होती तो शायद बेहतर होता, लेकिन ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा आपको छोटा नहीं लगेगा। बाकी परफॉर्मेंस तो आगे बात करेंगे। एबीएस केयरिंग आप देख पा रहे हैं, बाइब्रेक की कैलिपर आपको मिल रही है, और यहाँ पर आप लोग को ये 7 स्टेप एडजस्टेबल ये जो सस्पेंशन है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रहा है। बाकी लाजमी है दोस्तों कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी आगे इसके बारे में बिल्कुल बात करेंगे। अगर आप लेफ्ट पोर्शन पे आ रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग को ये जो साड़ी गार्ड है वो तो मिल रहा है। बाकी हाँ आप लोग को अगर लेडीज फुटरेस खरीदना है तो 200-250 रुपये दोस्तों इसके लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना होगा। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ओपन चेन सिस्टम है, तो थोड़ा सा आप लोग को मेंटेनेंस पे भी ध्यान देना होगा ताकि इसकी परफॉर्मेंस और लाइफ दोनों ही आपको बेहतर मिल सके। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो बॉक्स सेक्शन स्विंग आर्म है वही मिल रही है। और अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग को मेन स्टैंड डेफिनेटली नहीं मिल रहा है, और करिश्मा में भी आप लोग को नहीं मिलती है दोस्तों, ठीक है। और साथ ही आप लोग को यहाँ पर ये जो साइड स्टैंड है वो मिल रहा है, तो साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोग को यहाँ पर मिलेगा। इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि ऑन रोड आपकी जो सेफ्टी है वो बहुत ज्यादा यहाँ पर एनहांस बिल्कुल हो जाती है। और अब अगर मैं आप लोग को दोस्तों यहाँ पर सीट हाइट के बारे में बताऊं, तो आप लोग को अप्रॉक्सीमेटली 800 mm तक की जो सीट हाइट है वो देखने में मिलती है। तो इनफैक्ट अगर आपकी हाइट अराउंड 5'3" तक की भी है दोस्तों, आप मैनेज इसको कर पाएंगे, मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। यहीं पर अगर आप करिश्मा में देखते हैं 810 mm की मिलती है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक प्लस पॉइंट आप लोग को मिल रहा है। देन दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर ये टैंक देख रहे हैं, तो आप लोग को 12 लीटर की जो टैंक है वो मिलती है। और अगर आप लोग इसको सर्विस सही डालते हैं, अगर आप लोग बहुत ज़्यादा रेविंग वगैरह नहीं करते हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली दोस्तों आप लोग को यहाँ पर 30 से 35 किलोमीटर के बीच में माइलेज भी मिल जानी चाहिए। ऊपर नीचे अगर आपको मिलता है दोस्तों, अगर आप इस बाइक का ऑलरेडी ओनर है तो आपका क्या एक्सपीरियंस है बिल्कुल आप नीचे कमेंट पे लिखना ना भूलिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो टैंक आप देख पा रहे हैं, एक्चुअल में आप लोगों को टैंक कवर मिल रहा है जो कि फाइबर की है, तगड़ी क्वालिटी है दोस्तों, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। सुजुकी की जो लोगो है वो भी आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। और मैं अगर कहूँ तो एक्चुअल जो टैंक है जहाँ पर एक्चुअल में पेट्रोल स्टोर होती है वो अंदर आप लोग को मेटल की मिलेगी, तो डरिएगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों राइट कनेक्ट एडिशन है, तो क्या ये कह रही है आगे इसके बारे में आपको मैं अभी बताऊंगा जब मैं कंसोल आपको बता रहा हूँ। लेकिन इससे पहले ये देखिए कि यहाँ पर ये जो E20 की स्टिकरिंग है वो आप लोग को मिल रहा है, तो OBD2 की अपडेट इसको मिल चुकी है। और साथ ही E20 से ये भी कह रही है कि यहाँ पर 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्सफ्यूल से भी अगर आप इस इंजन को रन कर रहे हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर आपको नहीं होगी। बाकी अभी जो नॉर्मल फ्यूल मिल रही है वो तो आप इसमें यूज़ कर ही सकते हैं। कोलकाता में दोस्तों ऑलरेडी E20 फ्यूल मिलना स्टार्ट हो गया, आपके शहर में अगर मिल रहा है तो बिल्कुल नीचे आप कमेंट कीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर अगर मैं आप लोग को इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं तो 165 mm की डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर ये चीज़ करिश्मा से बेहतर देखने में मिल रही है। देन दोस्तों अगर आप इसको देखते हैं ओवरऑल वेट के हिसाब से, तो भी दोस्तों अगर आप देखते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 161 किलोग्राम तक की ये आप लोग को देखने में मिलेगी। लेकिन वही अगर आप करिश्मा में जाते हैं 163.5 किलोग्राम तक की आती है, तो यहाँ पर इसमें भी एक प्लस पॉइंट आपको मिल रहा है। अब अगर आप इसकी हैंडल बार देखते हैं दोस्तों, तो प्रॉपर जो क्लिप ऑन हैंडल बार है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। क्वालिटी अगर आप देख रहे हैं दोस्तों तो काफी बढ़िया है। कि इसकी ऑन करते हैं, पास लाइट की स्विच, हाई बीम, लो बीम, टर्न इंडिकेटर्स,
हॉर्न इज ओके, नॉट वेरी लाउड बट ठीक है। और राइट साइड में अगर आप आ रहे हैं तो ये इंजन किल स्विच जो है वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है और नीचे इंजन ऑन करने का स्विच। बाकी एग्जॉस्ट साउंड आप लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पर सुन ही लिया है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को इसकी जो मीटर कंसोल है वो मैं एक बार बता दूं। जैसे आप इसको ऑन करते हैं आप देख सकते हैं पूरा एक बार ये स्वाइप भरती है दोस्तों, और ये अभी गो लिख कर आ रही है। एक बार इसको अगर ऑन करूँ दोस्तों दोबारा तो आप देख सकते हैं कितनी सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पर दिखा देती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये राइड कनेक्ट एडिशन है, तो अगर आप अपने मोबाइल में इस सॉफ्टवेयर को अगर आप इंस्टॉल करते हैं और इसके साथ ब्लूटूथ के साथ अगर आप इस कंसोल को अगर जोड़ते हैं तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS सेलेक्ट वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर पाएंगे। उसके लिए आप देख सकते हैं ये जो आई का यहाँ पर जो बटन है वो आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा, मतलब आई ये जो इंडिकेशन है वो आप लोग को एक्स्ट्रा यहाँ पर देखने में मिल रहा है। मोटर सेट का 2 बटन है यहाँ पर। नॉर्मली आप टाइम देख पा रहे हैं फ्यूल गेज सेंसर, क्योंकि फ्यूल अभी बहुत ज़्यादा कम है। बाकी अभी राइड करने से पहले इसको मैं अभी रिफिल कराने वाला हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पर जो टैकोमीटर है वो दिखेगी, स्पीडोमीटर दिख रहा है, गियर पोजिशन सेंसर जो वो आप लोग देख पा रहे हैं। देन जो ट्रिप है, मतलब एक बार मोड का बटन अगर मैं इस्तेमाल करूँ तो आपको समझ में आएगा। आप देखिए पेयरिंग के लिए यहाँ पर ये पूछ रही है, ठीक है। अगर आप दोबारा मोड का बटन यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए तो एवरेज दिखा रही है। देन यहाँ पर आप लोग को जो बैटरी का वोल्टेज है वो भी यहाँ पर दिखा रही है। देन यहाँ पर ये जो ओडोमीटर है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रहा है, और ट्रिप पे का एवरेज, ट्रिप बी का एवरेज, और देन दोबारा ये सारी चीज़ें मैंने आपको अभी बताई थी वो आप लोग को दोबारा देखने में मिल जाएगा। और यहाँ पर आप लोगों को दोस्तों जो न्यूट्रल पोजीशन सेंसर है, ABS की जो सेंसर है, वो जो सारी चीज़ें हैं वो तो आप लोग को दिख ही रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लाइट ऑन है तो यहाँ पर इसे इंडिकेट भी कर दिया। देखिए मैंने ऑफ कर दिया इसको अभी। और मिरर वगैरह के बारे में दोस्तों आगे चलते हुए तो हम लोग यहाँ पर बात करने ही वाले हैं। बाइक के बारे में दोस्तों हम लोगों ने मोटा मोटा यहाँ पर बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं इसकी राइड पर, एंड देन देखते हैं कि भाई परफॉर्मेंस राइड के हिसाब से आपको कितना बेहतरीन निकाल कर दे सकती है। दोस्तों राइड रिव्यू की यहाँ पर करते हैं शुरुआत, और सबसे पहले दोस्तों सीट के बारे में बात करते हैं। जी सीट थोड़ी सी हार्डर साइड पर है, लेकिन बैठने पे ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आप पत्थर पर बैठे हैं। हार्ड है लेकिन कंफर्टेबल है, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल रहा था दोस्तों, ये 6 स्पीड गियर बॉक्स है, जैसे पहले मिलता था अभी भी आपको सेम मिल रहा है। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओ भाई साहब, जैसा पुल दोस्तों आप लोगों को ये गाड़ी पहले से देते आई है वैसा ही पुल आपको अभी भी मिल रहा है। कोई इसमें दोराहा नहीं है कि भाई गजब परफॉर्मेंस है इस गाड़ी की। इनिशियल से ही आपको परफॉर्मेंस की जो फील है वो आपको बिल्कुल देती है। और एक चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आप जब बैठ रहे हैं ना गाड़ी पे, तो ये बाइक जो है काफ़ी आप लोगों को ना वो जो मतलब कॉम्पैक्ट वाली जो फील है ना वो आप लोगों को यहाँ पर मिलता है। आप थोड़ा सा सामने की तरफ झुक रहे हैं, रियर फिटेड फुटपैक जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। बाकी आप चाहे राइडर है चाहे पिलियन है, बैठने के लिए आपको इनफ स्पेस मिल रहा है, उसमें आप लोग को यहाँ पर कोई प्रॉब्लम फील नहीं होने वाली है, ठीक है। और पकड़ के पीछे बैठने के लिए तो ग्रैब हैंडल यहाँ पर दिया गया है ही। और अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ओवरऑल मतलब राइडर की अगर कंफर्ट के बारे में बात करी जाए तो मतलब काफ़ी सही है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी फील नहीं होगा। और अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी इंजन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में कहा ही है कि SOS यूज़ किया गया है, DOHC के बदले SOS यूज़ किया गया है, क्यों यूज़ किया गया, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब पेन पेपर पर दोस्तों सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं जगह, लेकिन अब इसको पहले एक बार थोड़ी सी ये देखिए दोस्तों, जब आप इसको टर्न भी कर रहे हैं शॉर्ट टर्निंग रेडियस पे आप उसको मोड़ भी पा रहे हैं, और ट्रस्ट भी दोस्तों आपको एक सेकंड के लिए भी डर नहीं लगा। 163-164 अप्रॉक्स इसकी जो वेट है वो आपको बिल्कुल भी फील नहीं हो रही है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, एक कमी जो मुझे इस बाइक में अभी भी फील होती है ना वो ये है कि भाई यहाँ पर स्लीपर क्लच होना चाहिए था। अब भाई काफ़ी लोग कहेंगे कि हाँ ठीक है स्लीपर क्लच की ज़रूरत नहीं है, मैं अगर आप नए नए सीख रहे हैं तो ज़रूरत पड़ेगी वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन दोस्तों स्लीपर क्लच की ज़रूरत एक्चुअल में होती है अगर आप इसको हाई स्पीड पर चला रहे हैं, एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करने के लिए स्लीपर क्लच बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आप प्रो हैं, आपको स्लीपर क्लच की ज़रूरत नहीं, वो बात अलग है, लेकिन अमूमन जो नॉर्मल जो लोग होते हैं, लेमन जो होते हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की, वो मुझे कमी यहाँ पर फील होती है। और बाकी अगर आप क्लच देख रहे हैं दोस्तों तो इज़ ऑन द मिड साइड, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है। और अगर मैं आप लोग को बताऊं अबाउट दैट गियर शिफ्टिंग, तो दोस्तों मैंने इसको ना करीबन 2-2.5 साल पहले इसको चलाया था, ठीक है, मतलब 2019 के करीब, जब शायद BS4 मतलब BS6 के पहले वाली इसकी जो एडिशन थी वहाँ पर ना जब आप गियर शिफ्टिंग कर रहे थे तो थोड़ी सी वो हार्डनेस फील होती थी। लेकिन जब आप अभी शिफ्ट कर रहे हैं ना BS6 फेज 2 की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इस गाड़ी में, तो यहाँ पर ना वो हार्डनेस आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर फील नहीं होती है, ठीक है। और अगर आप देख रहे हैं तो टक्सा वो जो साउंड है थोड़ा सा वो फील होता भी है, और सेटिस्फैक्टरीली आपको पता चल जाता है कि हाँ गियर शिफ्ट हो चुकी है, तो ये एक बहुत बढ़िया बात बनती है। और चलिए दोस्तों जैसे हर वीडियो में करते हैं, इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो करते हैं, देन इसकी जो परफॉर्मेंस उसके बारे में आगे बात करते हैं। फर्स्ट गियर पे मैंने इसको रख दिया है, 3 हॉर्न के साथ स्टार्ट करेंगे।
0 to 60, 0 to 100 सारी चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर देख ली है दोस्तों। और भाई साहब बढ़िया बाइक है, बढ़िया बाइक है। इनिशियल एक्सेलरेशन तो तगड़ी है ही, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब 0 to 60, 0 to 100 दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर देख ही ली होगी कि कितने सेकंड्स में अचीव कर पाती है। बाकी मैं दोस्तों आप लोग एक चीज़ कह सकता हूँ कि वाइब्रेशन ना डेफिनेटली आपको 80-90 जब आप जा रहे हैं तो उस दौरान आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आता है। हाँ, एक और बात है, हर एक गियर के जब आप हायर आरपीएम्स पे जा रहे हैं तो आप लोगों को वो जो बज़ है राइट फुट पेग पे स्पेशली आप लोगों को थोड़ा सा फील होता है। लेकिन हाँ, अगर आप सीट देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। इनफैक्ट मैं आपको थोड़ा सा रेव करके बताऊं, अगर आप ये देखिए मिरर देख रहे हैं तो मिरर में हल्की सी जाती है, बाकी वो बहुत ज़्यादा आपको समझ में भी शायद ही आए। तो वाइब्रेशन का दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आप स्टेबिलिटी देख रहे हैं तो दोस्तों रेडियल टायर है, सामने में 110, पीछे 150, तो स्टेबिलिटी में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फील नहीं होती है, ठीक है। और वही अगर आप लोग दोस्तों कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देख रहे हैं, मैं तो कहूँगा भाई 100-110 तक भी अगर आप इसको खींच रहे हैं तो हाईवेज की स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम फील नहीं होने वाले, आप कंफर्टेबली राइड कर सकते हैं। लेकिन आप दोबारा, जैसे मैं हर वीडियो में कहता हूँ दोस्तों, अपने हद में रह के राइड कीजिए और अपने जिस आप रोड पे चला रहे हैं उस रोड की अपनी लिमिट होती है, स्पीड लिमिट, उसको आप मतलब देखते हुए अपनी जो बाइक है उसको स्पीड आप मेंटेन कीजिएगा। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को बताऊं अबाउट द ब्रेकिंग सिस्टम, तो चलिए सबसे पहले इसको 60 तक लिए चलते हैं एंड देन फ्रंट ब्रेक इस्तेमाल करते हैं एंड फ्रंट ब्रेक अप्लाइड। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर जो देखा है कि फ्रंट ब्रेक अप्लाई करते से ही ना वो जो ब्रेक की बाइट फीडबैक है वो आपको तुरंत समझ में आती है। और एक बात है, ये जो ब्रेक लीवर देख रहे हैं ये काफ़ी सॉफ्ट साइड पर है, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा पुल करना होगा ब्रेक को, तभी आप लोगों को अच्छी जो परफॉर्मेंस है फ्रंट ब्रेक की स्पेशली वो आप लोगों को देखने को मिलेगी। और दोस्तों अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग 60 तक ले चलते हैं, देन अप्लाई करते हैं। ओ भाई साहब, हम लोग 70 तक आ गए थे। ये देखिए, ये देखिए। अब हाँ, एक बात तो है कि यहाँ पर ये प्रोग्रेसिव नेचर की है, लेकिन दूसरी बात जो मुझे समझ में आई है, एबीएस के जो इंट्रूशन है वो बिल्कुल फील दोस्तों यहाँ पर आपको ये कराएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि रियर ब्रेक ही मतलब ज़्यादातर एक्सीडेंट की वजह बनती है कि भाई आपने रियर ब्रेक अप्लाई किया और रियर टायर स्किड करके एक्सीडेंट हो गया। तो यहाँ पर रियर टायर स्किड करने की जो पॉसिबिलिटी थी वो भी यहाँ पर काफ़ी हद तक कम हो चुकी है, तो उसकी डर आपको बिल्कुल फील नहीं होगी। लेकिन हाँ, फ्रंट ब्रेक में ना आप लोगों को वो जो एबीएस की इंट्रूशन है बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। बाकी अभी मुझे तो नहीं हुई है, डेफिनेटली अगर सिचुएशन वैसी बनी तो आपको फील होनी ही है। और दोस्तों जैसे मैं आप लोगों को हर वीडियो में बताता हूँ कि चाहे आप एबीएस पे हो या फिर एबीएस पे ना हो, तो एक जो पॉसिबिलिटी बनती है कि आप रियर ब्रेक का अप्लाई कीजिए, देन सेंक्शन आप फ्रंट ब्रेक का अप्लाई कीजिए। मैं आप लोगों को वो जो चीज़ है वो भी यहाँ पर अभी आपको करके बताना चाहूँगा। चलिए, रोड मिल गया है, खींचते हैं इसको, 60 तक ले चलेंगे, देन दोनों को साथ में अप्लाई करेंगे। रियर ब्रेक विद फ्रंट ब्रेक अप्लाई, हम लोग 65 तक आ गए थे, ठीक है, बढ़िया है दोस्तों। अगेन मैं कहूँगा रियर ब्रेक की जो इंट्रूशन है एबीएस की वो मुझे समझ में आ रही है। बाकी डुअल चैनल एबीएस आप कह सकते हैं कि ओवरऑल ब्रेकिंग आप लोगों को अच्छी खासी मिलती है। हाँ, फ्रंट ब्रेक के लिए दोस्तों मैं स्पेशली कहूँगा आप लोगों को ये जो लीवर है थोड़ा सा ज़्यादा पुल करना होगा, तभी आपको बेहतरीन रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। और अगर मैं आप लोगों को सस्पेंशन और हैंडलिंग बताऊँ तो दोस्तों ये आप देख रहे हैं 163, 3.5, 161। हाँ दोस्तों, मैं आपको गलत बता रहा था उस टाइम पे, 163 नहीं 161 किलोग्राम इसकी वेट है, ठीक है। मैं आप लोगों को करिश्मा की वेट बता दिया मैंने, उसकी 163.5 है। तो ये जो 161 किलोग्राम की वेट है ये आप देख रहे हैं, आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है दोस्तों। और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये कर भी रहे हैं ना तो आप लोगों को यूएसडी में से जो वो स्टिफनेस मिलती है ना वो आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो फ्रंट जो सस्पेंशन है उससे भी आप लोगों को कहीं ना कहीं देखने में मिल रहा है। भले ही दोस्तों अब देखिए यूएसडी नहीं है तो वो परफॉर्मेंस तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक वो जो फील है यूएसडी वाली वो आप लोग को यहाँ पर मिल रही है। बाकी यहाँ 41 mm की है, तो एक आप लोग को खासियत तो यहाँ पर मिल ही रही है। अब दोस्तों मैं आप लोगों को एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि फ्रंट ब्रेक चाहे आप मतलब फ्रंट सस्पेंशन आप देख रहे हो चाहे आप रियर सस्पेंशन देख रहे हो दोस्तों, आप लोगों को ना थोड़ी सी वो स्टिफर साइड पर ही मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये कहना होगा ये ना मिड साइड है ना सॉफ्ट साइड है, आप लोग ये स्टिफर ही यहाँ पर देखने में मिल रही है। तो आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर आप लोग बम्पी वाले रास्ते पे जा रहे हैं या फिर अगर आप गड्ढे वाले रास्ते पे जा रहे हैं तो भाई आपकी जो बैक है उसको ये जो जर्क है वो यहाँ पर फील होनी है। तो इन दैट सेंस अगर आप देख रहे हैं दोस्तों कि अगर आप इसको मतलब शॉर्ट टर्न लेने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अगर आप हाई स्पीड्स पर हैं, आप मतलब कॉर्नरिंग वगैरह कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों में दोस्तों आप लोग को ये बेहतरीन रिस्पॉन्स निकाल कर देगी। तो ये एक खासियत इसकी बनेगी। अब दोस्तों हैंडलिंग के बारे में बात करते हैं, जिसमें आपको अभी कहा था कि आप जब इसकी सस्पेंशन को देख रहे हैं, ठीक है, एक बार दोस्तों एक बार मैं मोड़ के आपको बताऊँ, पीछे कोई है नहीं, पीछे कोई नहीं है, मोड़ते हैं। ये देखिए बिना पैर रखे ही इसको मैंने मोड़ दिया है।
अब जब आप इसकी सस्पेंशन देख रहे हैं दोस्तों, तो मतलब जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि थोड़ी सी स्टीफर साइड पर आपको मिल रही है, तो हैंडलिंग में दोस्तों आप लोगों को मजा आ रहा है। अगर आप स्पेशली ये ऑन रोड पर चला रहे हैं ना, तो आपको बहुत ज़्यादा गजब की जो इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। और आप हल्का सा झुक कर बैठे हैं, पूरा स्पोर्टी जो स्टैंड है वो आपको मिल रहा है। स्पेशियस सीट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रियर व्यू जो मिरर है दोस्तों, अगर आप इसको सही तरीके से फिट करके रखे हैं तो आपको जो रियर व्यू है वो भी काफ़ी तगड़ा निकाल कर दे रही है, तो उसमें भी नो डाउट आपको इसमें कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगी। एंड अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक ही ग्लांस में आप लोग को स्पीडो, ओडो, टैको सब कुछ देखने में मिल रहा है। इनफैक्ट अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जा रहे हैं, ऐसा रास्ता जो आप एक्सप्लोर नए कर रहे हैं, ब्लूटूथ एनेबल्ड अगर आप मीटर कंसोल इसमें ऑन करके रखे हैं, तो यहाँ पर जो नेविगेशन है, टर्न बटन नेविगेशन, कॉल एसएमएस अलर्ट, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी बढ़िया आप लोग को जो ओवरऑल हैंडलिंग का जो फील है ना, वो आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। बस मुझे, जैसे मैंने आपको बता रहा था, एक कमी मुझे लगती है कि भाई इसमें स्लीपर क्लच होना चाहिए था। और चलिए दोस्तों, अब कंक्लूजन की ओर चलते हैं, देन बात करते हैं कि भाई अगर आप इसकी कंपैरिजन के हिसाब से भी अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आरएस और आप लोगों को बताया था अबाउट करिश्मा, तो ये बाइक कहां तक खरीदना आप लोगों के लिए सही हो सकता है। दोस्तों राइड के बाद अब सत्यवचन की घड़ी, बाइक खरीदना आप लोगों के लिए कितना सही हो सकता है। देखिए दोस्तों, मैंने आप लोगों को 200 सीसी की फेड बाइक के साथ कंपैरिजन बताई है, 250 सीसी के साथ क्यों नहीं, क्योंकि 250 सीसी में डायरेक्टली आपको कोई फेड बाइक मिलती नहीं है। हाँ, बजाज की F250 आती है, लेकिन वो भी मार्केट में आपको मिल नहीं रही है। अब दोस्तों करिश्मा के साथ इसकी जो कंपैरिजन वो फेयर इसलिए भी है क्योंकि जस्ट एक पीस की पावर वहाँ पर कम है, ठीक है, तो कंपैरिजन बिल्कुल बनता है। और देखिए दोस्तों, मैं तो स्ट्रेट ये कह सकता हूँ, अगर आपकी बजट अराउंड 2,10,20,000 के बीच में है, आप आरएस या फिर आप अगर करिश्मा खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं भाई। दोनों ही बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। और आरएस में तो दोस्तों, मतलब करिश्मा में तो दोस्तों आप लोगों को स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी मिलता है, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि सिर्फ एक ही कमी है जो मुझे इस बाइक में खलती है, बाकी वो आरएस में आपको देखने में नहीं मिलेगी। तो 2,10,20 के बीच में वो दोनों बाइक आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस निकाल कर देगी। लेकिन दोस्तों जब आप इस बाइक पर आ रहे हैं ना, तो सबसे पहला बात तो ये कि आपको यहाँ पर ये मतलब आप कह सकते हैं सुजुकी की जो रिलायबिलिटी है इंजन की, वो आप लोग को देखने में मिलता है। एसओसीएस जो टेक्नोलॉजी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया था, ये एक खास टेक्नोलॉजी आप लोग को मिलती है। डुअल चैनल एबीएस आपको मिलता है। टॉप एंड परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया जो बात है दोस्तों, टॉप एंड परफॉर्मेंस, मतलब 150 किलोमीटर पर आवर तक की जो स्पीड है वो भी ये आप लोग को क्रॉस करके निकाल के दे सकती है, ठीक है। मतलब अगर आप टॉप एंड के परफॉर्मेंस के शौकीन है, तो भी ये जो बाइक आप लोगों को काफ़ी बेहतर महसूस होगी अगर आप इसको आरसी, आरएस या फिर करिश्मा से भी कंपेयर करते हैं तो। हाँ दोस्तों, आप यहाँ पर 30,000 रुपीज़ तक ज़्यादा पे कर रहे हैं व्हेन कंपेयर टू आरएस 200 या फिर करिश्मा एक्समा 210। लेकिन दोस्तों टॉप एंड परफॉर्मेंस और ये जो इंजन की रिलायबिलिटी है ना, वो भी आप लोगों को यहाँ पर सुजुकी बिल्कुल अपने हिसाब से आप लोगों को ऑफर यहाँ पर कर रही है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों 2.5 लाख अगर आपकी बजट है और आपको चाहिए टॉप एंड परफॉर्मेंस, यहाँ पर सुजुकी की रिलायबिलिटी और एक अच्छी बाइक जहाँ पर आप लोगों को ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी मिले या फिर हेडलैम्प आप लोगों को एलईडी वगैरह चाहिए थी, तो दोस्तों मेरे ख्याल से अभी भी आप लोगों को ये 2023-24 से आगे आने वाले सालों में भी ये जो बाइक है जिक्सर या फिर आप कह सकते हैं सुजुकी जिक्सर SF250 एक बेहतरीन बाइक बिल्कुल साबित हो सकती है। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरीके के एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।